और ये है सबसे नैरो स्पॉट। फंसी गया मैं। मैंने नीचे से पक्की नहीं कर रखी थी, कच्ची में हाथ से खोदी हुई टनल से सारी की सारी मैनुअली। ये जो वर्ड है ना गोरिल्ला वॉर, ये गोरिल्ला वो वाला गोरिल्ला नहीं होता जो जानवर होता है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हो, आप बेच होंगे भाई। मेरा डे 4 हो गया भाई वियतनाम के अंदर। अभी फ़िलहाल हम हो ची मिन के अंदर ही है और आज हम आ गए हैं, इसको आप पढ़ोगे कू ची टनल्स, लेकिन इसको वियतनामीज़ में बोलते हैं गू ची टनल्स। और ये वही टनल है जो गरिल्ला वॉरफेयर में यूज़ की थी वियतनामी सोल्जर्स ने। अभी चलते हैं अंदर। मैंने एक टूर लिया हुआ है अपने हॉस्टल वाले से, ले लिया मैंने। मेरे को पड़ा था 4 लाख वियतनामीज़ डोंग का, तो पिकअप कर लिया था मेरे को मेरे गाइड ने सुबह 8:30 बजे। अभी क्या टाइम हो गया? अभी 11:15 हो गया। थोड़ा टाइम लगता है और बहुत भीड़ है यहाँ, क्योंकि पूरा फेस्टिव सीज़न है और हॉलीडे सीज़न है, तो सारे यूरोपियंस ही आए हुए हैं। तो बाकी चलते रहेंगे, दिखाएंगे आपको और बताएंगे हिस्ट्री। जो मैंने पहली वीडियो में अपना बताया था कि हिस्ट्री बताऊंगा मैं जैसे हम जाएंगे, तो इस वीडियो में काफ़ी हिस्ट्री होगी और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। वियतनामीज़ वॉर जो थी यूएस के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर इस 4 लाख वियतनामीज़ डोंग में ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है, जो बस की है, और टिकट्स भी ऑलरेडी हैं जो गाइड ने ली हुई है। थैंक यू। और टिकट प्राइस नहीं लिखा हुआ इस पर, ये 90,000। हाँ तो ठीक है यार, 4 लाख मैंने दिए हैं तो लगभग 1 लाख की तो टिकट ही होगी है, 3 लाख बचे हैं। तो आप यहाँ खुद भी आ सकते हो अपनी ग्रैब करके, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगी इतनी, क्योंकि ग्रैब आपको स्कूटी के बैठ के आना पड़ेगा। तो बेटर है कि ऐसे ये ले लेना अपने किसी हॉस्टल से। 4 लाख बहुत ही सही प्राइस है। तो भाई यहाँ से शुरू हुई है टनल्स के बारे में आपको थोड़ा बताऊँ तो 250 किलोमीटर टोटल नेटवर्क था टनल्स का। और ये सिर्फ यूएस से लड़ने के लिए नहीं बनाई थी इन्होंने, ये फ्रेंच जब आए थे उनसे लड़ने के लिए बनाई थी 1940s के अराउंड। और फ्रेंच कब आए थे ये भी बताऊँगा आपको, क्यों आए थे ये भी बताएंगे। थोड़ा चलते हैं अभी आगे जंगलों के अंदर। ये है भाई, देखो पहला टनल की एंट्री। इसके अंदर एक एक करके जाएंगे। ये पूरा ग्रुप, मतलब बहुत भीड़ है भाई आज ना, हर जगह ग्रुप्स बने हैं। वहाँ ट्रैप के ऊपर ग्रुप बना हुआ है, ये टनल की एंट्री पे ग्रुप बना हुआ है। अकेले भी आ सकते हो आप, ज़रूरी नहीं आपको ग्रुप में आना है। तो इस तरीके से भी जाके दिखाऊंगा इसके अंदर आपको ना मैं। चलो भाई अपना नंबर आ गया, इसको लेंगे। फर्स्ट हो गया भाई मुश्किल से मैं। Get out, man! Jesus. It's too small. तो आपने देखा भाई मैं किसमें फंस गया था, और एक्चुअल में ये और चौड़े किए गए हैं। जो पहले थे वो इससे भी नैरो थे। जो सोल्जर इसमें काम करते थे वो बोलते टनल रैट्स, वो होते थे 40-45 किलो के। मेरे ख्याल से उनकी हाइट होती होगी 5 फुट 160 सेंटीमीटर। सो वो थे एक्चुअल में भाई। मैं तो फंस ही गया था इसके अंदर यार। बताऊँ अभी थोड़ा और चलते रहेंगे। वियत को आपको बताता हूँ, जब फ्रेंच आए थे ना, फ्रेंच आए थे 1800s के अंदर लगभग, और उन्होंने पूरा कॉलोनाइज़ कर दिया था इसको, वियतनाम को। और जब उनसे आज़ादी मिली 1940s के अराउंड, जब ये बन गया कम्युनिस्ट, क्योंकि चाइना ने हेल्प की थी। जब यूएस की फट गई, उसको लगा कि सारी कंट्री कम्युनिस्ट बन जाएंगी, हमारा वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं भाई हम लड़ेंगे। तो ये ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था वियतनाम, एक साउथ एक नॉर्थ। बूबी ट्रैप है ये ना, एक दिखाता हूँ, देखना आप चल के आओगे इसके अंदर, यहाँ पैर रखोगे वही ट्रैप हो जाओगे। नीचे कांटे वगैरह लगे हुए हैं, बैम्बू के, लोहे के स्पाइक्स। अभी देखते हैं कैसे करेगा काम। ट्रैप का गोल ना मारना नहीं था, सिर्फ इंजर्ड करना था। क्योंकि जब यूएस का रूल था कि अगर आप इंजर्ड हो गए ना, इफ़ यू नॉट एबल टू फाइट देन यू विल बी सेंट बैक टू द यूएस। तो मारना इनका गोल नहीं था, इसलिए उन्होंने बैम्बू के लगाए थे स्पाइक्स, कि मरे ना बस इंजर्ड हो जाएं। बताऊंगा अभी ना आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, जितना मैंने चैट जीपीटी से पढ़ा है, जितना मुझे याद रहेगा। और ये मत सोचना कोई भी यूट्यूबर है तो उसको सब कुछ ही पता होता है। 90% लोग भाई चैट जीपीटी से पढ़ के ही बता पाते हैं। देखो अपन एक नेक्स्ट ट्रैप पे आ गए हैं। ये ट्रैप नहीं है, ये तो टनल का वो है, एक तरह से एंट्री है, एग्जिट होगा। इसमें पानी भरा हुआ है। हाँ टनल की एंट्री एग्जिट है। ये क्या है, कीड़ा है क्या कोई? ये क्या है भाई, क्या मकड़ी सी है?
rolling by another hand. But look clearly, what they're rolling right here, all of the rock down there will crash all of their hand. वियतनाम ऐसी शेप का है, ऊपर है आपका क्या कहते हैं हनोई, नीचे है साइगोन जिसका एक्चुअली नाम था होचिमिन, बाद में दिया गया है। तो 17 डिग्री नॉर्थ से लाइन कट गई थी, ऊपर था नॉर्थ वियतनाम, नीचे था साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम फेवर में था कम्युनिस्ट बनने के, चाइना और रशिया से बैक्ड, और साउथ वियतनाम था यूएस से बैक्ड कैपिटलिस्ट बनने के लिए। ठीक है, एक और बात करते करते एंट्री एग्जिट आ गई इस तरफ। ऊपर जो था, ऊपर वाली पार्टी थी हनोई वाली, वो थी होचिमिन, जो बूढ़े बाबा थे ना, वो थे उनके लीडर। और नीचे का मेरे को पता नहीं कौन था लीडर। और आपने सोचा पूरा केव सिस्टम कैसे काम करता है टर्की में, जैसे ना देखा था पूरी केव सिटी थी अंदर, अंडरग्राउंड सिटी। तो अब केव की पहले केव भी 3 लेवल में थी। पहली लेवल थी 3 मीटर के लिए लगभग 10 फुट, फिर 3, 15, मैक्सिमम जो थी मेरे ख्याल से 20 या 15 मीटर तक की थी उसकी डेप्थ। तो आप लगा लो इतनी नीचे लोग रह रहे हैं तो सांस कैसे लेंगे ना। तो सांस लेने के लिए उन्होंने ना बैम्बू स्टिक से वेंटिलेशन बनाई थी, और ऊपर धरती के ना ऊपर ऐसे उन्होंने बना दिया ताकि लगे डीमक का वो है कुछ, ताकि ऊपर से ना तो कोई देख पाएगा और ना किसी को पता लग पाएगा। तो ये था एक तरह से इनका वेंटिलेशन हैक। दिख के पता नहीं लग रहा है ना, लेकिन इससे वेंटिलेशन होती थी इनकी, क्योंकि भाई 20-25 फुट ज़मीन के नीचे तो कैसे सांस लोगे आप इतनी छोटी छोटी सुरंग के अंदर। तो 3 लेवल थे टनल्स के। ठीक है, वेंटिलेशन ऐसे कर रहे थे टर्माइट्स का ये बना के बैम्बू स्टिक से, और किचन्स भी थी अंदर। और ये ना रेड सॉइल है, क्ले टाइप की, इसलिए अपने आप होल्ड करती है। ये मैंने नीचे से पक्की नहीं कर रखी थी, कच्ची में हाथ से खोदी हुई टनल से सारी की सारी मैनुअली। तो ये भाई इनकी यूनिफॉर्म थी, और यूनिफॉर्म के भी 2 कलर कोड थे, एक ब्लैक और ग्रीन, पता लगाने के लिए कौन से सोल्जर हनोई से आए हैं और कौन से सोल्जर जो साउथ से लड़ रहे हैं, जो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और जो नीचे वाले जो साउथ के सोल्जर थे ना, और जो साउथ में बंदे रहते थे ना हनोई वाले, उनको पता था रियल टनल्स कौन सी हैं। अब आप एक चीज़ सोचोगे कि जब यूएस था वो साउथ की साइड की, साउथ के फेवर में था, तो साउथ पे की बॉम्बिंग कर रहा था, क्योंकि जो नॉर्थ में थे ना, नॉर्थ में थे वियत कॉन्ग, वो थे भाई मेन जो कम्युनिज़म के साथ थे। और वो साउथ में आके इन बंदों के साथ मिल के सारी टनल वगैरह उन्होंने और खोदी और टनल्स बनाई ताकि वो यूएस के ख़िलाफ़ लड़ पाएँ। तो समझ रहे हैं एक तरह से कि जो यहाँ बंदे थे ना साउथ के, फंस गए थे कि वो कुछ तो थे कम्युनिज़म के साथ, कुछ थे कम्युनिज़म के ख़िलाफ़, और कुछ थे भाई न्यूट्रल, कि हमको न्यूट्रल रहना है, बस यार सर्वाइवल चाहिए हमको, बस बचे रहना है, ज़िंदा रहना है। तो हेल्प कर देते थे वियत कॉन्ग वालों की भी, जो ऊपर से नॉर्थ से लड़ने के लिए आ रखे थे, और भाई अपने यूएस वालों की भी। कह रहा हमको, क्योंकि उस टाइम ना कोई चॉइस नहीं थी, उनकी हेल्प नहीं करोगे तो वहाँ से पनिशमेंट मिलेगी, यूएस की हेल्प नहीं करोगे तो वहाँ से डंडा मिलेगा। तो एक तरफ कुआँ एक तरफ खाई थी भाई। तो लोकल्स के लिए ये दिक्कत थी। ये यूएस वालों का टैंक था भाई। तो आप देखोगे ना कि ये जो वर्ड है ना गरिल्ला वॉर, ये गोरिल्ला वो वाला गोरिल्ला नहीं होता जो जानवर होता है, ये एक स्पेनिश वर्ड है। गोरिल्ला मतलब छुप के। और अब जो कमज़ोर टीम है, एक वो कमज़ोर टीम कैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम का सामना करेगी या उससे कॉम्पीट करेगी, उसको गरिल्ला वॉर बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग है GUERRILLA। गोरिल्ला जानवर वाला गोरिल्ला नहीं है। ग्रुप में ना 3 इंडियन हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, और 4 इंग्लिश हैं। तो ये इंडियंस भाई, हम 2 बार स्टॉप लिए हमने, दोनों बार कुछ तड़के, ये दोनों बार लेट आए हैं भाई। और जो ब्रिट्स ना बाबा बोल रहे हैं इट्स ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज इंडियंस, भाई लग तो मुझे भी रहा है बुरा कि इनको सुनाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती में हम ही होते हैं, इंडियंस हमेशा लेट होते हैं। तो मैं ना एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता हूँ जब भी मैं कोई ऐसा टूर लेता हूँ जहाँ पे फॉरेनर्स होते हैं ना, कि मैं भाई आई विल बी द फर्स्ट वन। तो मैं हमेशा बोला जब भी आप कहीं बाहर जाते हो भाई, अपना देश का झंडा लेके चल रहे हो। तो बस क्या ही बताऊँ यार, मैं कई बार बुरा लगता है। ये सारे अलग अलग तरीके के ट्रैप से बने, और यहाँ पे बैम्बू यूज़ नहीं किया था, यहाँ वो एक्चुअल में मारना ही चाह रहे थे। देखो ये ऐसे पैर टिकेगा, पलट के सुआ घुस जाएगा। सेम ये सब लोहे के बने हुए हैं। क्लिपिंग आर्म पिट ट्रैप, अच्छा वो क्या है, रोलिंग ट्रैप। अच्छा गिर गए तो उसमें अलग अलग तरीके के बना रखे ताकि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो जाता है कि उनको पता ही लगेगा कि कौन कौन से ट्रैप है। 1 से बचना सीख लोगे, 2 से बचना सीख लोगे, इतने सारे अलग अलग बनाएंगे तो कैसे सीख, उनको भी मतलब अडाप्ट ही नहीं कर पाएंगे बचने के लिए वो। अच्छा ये ऊपर से कर दिया, जैसे कि वो खिड़की, जैसे गेट खोलेंगे पट करके गिरेगा। भाई ये वॉर इसलिए मतलब इनफेमस थी क्योंकि ये मॉडर्न इरा की सबसे ख़तरनाक वॉर थी। जैसे कि जो वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह थे उससे भी लेट हुई थी। 1975 में शायद जो यूएस सोल्जर्स उन्होंने विड्रॉ किया था, ये टीवी पे दिखाई गई थी भाई। तो आप सोचो, आप टीवी में अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो
और आप खाना खा रहे हो और आपको ग्राफिक इमेजेस दिख रही हैं, वीडियो दिख रही हैं, तो मतलब काफ़ी मतलब पूरे वर्ल्ड में चर्चा में थी पूरी ये वॉर। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कहते थे टीवी वगैरह नहीं थे, लेकिन 1970s में टीवी भी आ गया था और सैटेलाइट वगैरह सब कुछ थी। तो ये वीडियो बना के प्रॉपर दिखाई जा रही थी भाई। तो आप खुद सोचो कैसा लगेगा कि आप मतलब देख रहे हो वीडियो, आप घर में टीवी चला रखा आपने डेली सोप देखने के लिए, न्यूज़ में आपको ये सब दिखा रहे हैं वॉर के बारे में। Head. No, that's head. Good. Shoulder. Finish? Okay, finish. भाई जो मैं प्राइस बता रहा था ना, वो प्राइस पे उससे कुछ नहीं मिला, बस टारगेट भैया कि एक्सपीरियंस है कर लो। अब टारगेट पे लग भी रही है नहीं भी लग रही है ये भी नहीं पता। और जो यूएस के अंदर यूरोप में जो होता है ना, ये इसमें भी है, क्या कहते हैं, पोलैंड में है शायद या एस्टोनिया के अंदर है शूटिंग रेंज। भाई वहाँ इतनी सेफ्टी होती है, एक पूरा मतलब कि कांच लगाया होता है यहाँ पर, ऐसे ही वही एशिया के अंदर खुले में चलता है। लेकिन सही है इस प्राइस के, $30 के अंदर आपने कर लिया, इससे सस्ता कर नहीं सकते कहीं पर भी ना। अपने को कहाँ जाना अब, अपने को वहीं जाना है भाई। इस टनल सिस्टम के जा रहे हैं, 100 मीटर लंबा है और आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको 100 मीटर पूरे करने हैं या हर 20 मीटर के बाद एग्जिट है, आपको वहाँ निकलना है। क्लॉस्ट्रोफोबिक अगर आप फील करते हो तो ये मत करना, बाकी लोकल गाइड अंदर साथ रहेगा। हम तो भाई पूरा ही 100 मीटर करेंगे, जब पैसे दिए तो तुम्हारा भाई पैसे पूरे वसूलेगा। चलो भाई अंदर चलते हैं। घोड़े गिट्टों में दर्द है आपके, अगर कमर में दर्द है तो मत करना। टेम्परेचर दिखा रखा है, 25 डिग्री टेम्परेचर है। तुम्हारा भाई नाप देगा अब सारी। यहाँ भी एग्जिट है, हम आगे चलते हैं। रिवर्स गियर अलाउड ही नहीं है भाई। पीछे से लोकल गाइड कह रहा है बी क्विक। ऑफ कोर्स भाई तू वियतनामी है ओ भाई। भाई ये देखो कि मैं एक तो बना रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, 360 चला रहा हूँ। ये कंबोडिया जा रही है किस तरफ, सब आगे चलेंगे, हम यहाँ जाके देखेंगे क्या है। तुम्हारा भाई फुल अच्छा बंदी पड़ी है तो इस तरफ। भाई कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। पहले कैमरा रखो, फिर शॉट लो, फिर वापस उठाने आओ। कह रहा है कम बैक नो, पता है हमको भी भाई, कंटेंट का कीड़ा भी तो है, वो भी तो है भाई। ये दिस इज 80 meters. 80 this. Which exit is it? How far are we? 80 meters? Yeah. 20 more? Very good. अरे बता दे। वो बहन चाँगे तो और पतली हो गई है। और ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट। फंसी गया मैं।
करते कैसे थे भाई, वो हिम्मत है उनकी यार। शुक्र है पायलट बन रहा हूँ मैं, सोल्जर नहीं बन रहा। भाई तुम्हारे भाई ने पूरा 100 मीटर कर ही दिया। यहाँ से भी है कुछ, हाँ, पूरा पसीने में तर। भाई हालत देखो पसीने में कैसी होगी है। पता नहीं कितनी बार बैक एंड फोर्थ किया मैंने, क्योंकि अपने को रील भी छापनी थी, थंबनेल भी चाहिए। हाय अच्छा, एक और थी यहाँ पे एग्जिट, ये एंट्री है सॉरी। हाँ ये काफ़ी अच्छा फ़ोटो पॉइंट है इस तरफ। यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा सा बनाया बैम्बू में से, पानी निकल रहा है। अब पीने का है नहीं, पता नहीं, हाथ ही धो लिया बनने तो सिर्फ। चलो भाई बी विद द ग्रुप। यहाँ क्या आ गए, ख़त्म नहीं हुआ भाई, मेरे को लगा ख़त्म हो गया यार। टनल की एंट्री एग्जिट है, वहाँ पे भी टनल का एक वो है एंट्री एग्जिट, पता नहीं अंदर खुली है बंद है। फाइन आपको मिल रहा है भाई, शॉट लगा के। Remember, 10 years long underground. Is that what they ate? Yeah. तो ये क्या चीज़ है? Chips. What's this peanut butter? ये है भाई कुछ, और ये 10 साल इन्होंने यही खाया जो टनल के अंदर रहे हैं, 10 साल। भाई कई बार जब मैं क्यूबा गया था ना, जब भी मैंने बड़ा ग्रेटफुल फील किया था अपनी लाइफ के लिए कि जो मेरे को मिला है, मेरे पेरेंट्स ने जो भी स्ट्रगल किया है, जो उनके पेरेंट्स ने किया, एटलीस्ट तो मुझे नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर भी ये चीज़ खा के भी वही ग्रेटफुलनेस आ रही है कि यार 10 साल किसी ने खाया, कंट्री के लिए लड़े। काबिल है भाई, सैल्यूट है सारे फाइटर्स को, सारे सोल्जर्स को, अपनी इंडियन आर्मी को। भाई आइडिया भी नहीं है हमें कि किस हार्डशिप से वो गुजरते होंगे और उनकी फैमिलीज। आई हैव अ क्वेश्चन, वेयर डिड दे पूप द सोल्जर्स इन द River. Oh, so they had to like crawl all the way down and then That's true. Put the shit once in 2 days, or because if they were eating this, then they didn't have much to take out from their body. But trust me, during that time, when you're in the stressful environment, Yeah, it's like of the course. rest, enduring, not really. I was saying the same thing. I feel grateful when I'm watching these things. At least I don't have to go through any of these struggles and hardships. That's the reason why. Yeah. So they just want to stay focused on fighting. बस नहीं कहा कि नीचे साइगोन रिवर में जाके करते थे। मैं आपको पीछे मैप तो दिखाया, 3 लेवल थे, तीसरा लेवल ना और नीचे जाके वो रिवर में एस्केप भी था कि अंडर वाटर जाके रिवर में निकल जाओ। तो वही कहीं टट्टी करते थे भाई वो भी। ये मेरे से सच में खाई नहीं जा रही यार, मेरे को इसका कि फेंकने में शर्म आ रही है, चुपचाप फेंक देता हूँ डस्टबिन में। सॉरी भाई, लेकिन नहीं खाई जा रही। देखा थोड़ी थोड़ी आपको मैंने हिस्ट्री तो बताई दी, बाकी यार ज़्यादा हिस्ट्री तो मेरे से ज़्यादा अच्छी तो आप विकीपीडिया पे या ChatGPT कर सकते हो। यहाँ आना चाहिए नहीं, आपको बताता हूँ, ये खुला रहता है 5 बजे तक, लगभग 50 किलोमीटर दूर है ये अपने होचिमिन से। तो यहाँ अगर आप 2-3 दोस्त हो तो ग्रैब करके भी आ सकते हो, और टूर में आओगे तो मतलब सही है, देखें थोड़ा पता लगेगा आपको वॉर के बारे में क्या था। टनल के अंदर घुस के देखोगे आप, वो लाइफ आप इमेजिन करके देख पाओगे कि जो सोल्जर थे भाई, उन्होंने कितने सालों साल ये चीज़ करी है, जहाँ हम 2 मिनट के अंदर हमारी फटके हाथ में आती है। बस वो फील करने के लिए है बस वो चीज़ ना। बाकी हिस्ट्री तो देखो यार, आपको घूमोगे तो आपको ही पता लग जाएगी, घर बैठे आप ऐसी मेरी वीडियो देख रहे हो थोड़ी बहुत, इससे पता लग जाएगी। एक्सपीरियंस के लिए अगर वो गन चलानी है तो मैं बोलूँगा $30 के अंदर सबसे सस्ता है मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड का ही, मैं बोलूँगा जहाँ तक एटलीस्ट मैं घूमा। यूरोप के अंदर US में महंगा मिलता है। मैंने सुविनर के लिए अपनी ये ले ली है, इसका शेल ले लिया। एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं अपने सारे इंडियन भाई बहनों से, अगर आप किसी टूर में जा रहे हो, अगर आपको दिख रहा है कि आपके अलावा इंडियंस के अलावा भी वहाँ और नेशनलिटीज़ के लोग भी हैं, तो यार वहाँ लास्ट में मत आना भाई। बी अवेयर ऑफ ए सराउंडिंग्स कि अगर टॉयलेट ब्रेक हुआ है तो ये नहीं कि आखिरी में आ रहा है घुसटते, क्योंकि ये एजेंट ना आपको, ये टूर जो गाइड होता है आपको टाइम देते हैं कि 10 मिनट यहाँ रुकेंगे जी, आई सी यू बैक एट दिस टाइम। कोशिश करो उस टाइम से 1 मिनट पहले ही आ जाओ यार। आज मेरे को बड़ा बुरा लगा देख के जो वो बोल रहे हैं, और क्या बोलूँ उनको मैं, जो गोरे थे उसको मैं सुना भी सकता था उल्टा, लेकिन भाई किस बेस से सुनाओगे आप बताओ। जो अगर आप लेट आ रहे हैं, जो हमारा स्टीरियोटाइप सेट है, अगर आज 100 साल बाद भी आप उस स्टीरियोटाइप के ऊपर खड़े उतर रहे हो तो किसकी गलती है इसके अंदर, बताओ फिर। तो बाकी चलते चलते वापस आपको थोड़ा बहुत और हिस्ट्री बता देता हूँ वॉर के बारे में। टोटल 60,000 अमेरिकन सोल्जर्स भाई मारे गए थे इस वॉर के अंदर, और आखिरी में 1975 में आके विड्रॉ करना पड़ा उनको अपना,
कि वापस बुला लिया, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट होने लग गया था यूएस के अंदर ही कि भाई कैसे कर सकते हो यार, इतनी मार कटाई कैसे कर सकते हैं यार। हम जा रहे हैं बस की तरफ, ये एग्ज़िट आ गया कि अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो टांग से मत जाना। एक टाइम पे बिल्कुल ऐसा पॉइंट आ गया था कि मैं फंस ही गया था बिल्कुल मैं तो। और वहाँ अगर आपको अटैक आ जाए, पैनिक अटैक, तो ये यूरोप वाला सेफ्टी सिस्टम नहीं है भाई, देसी काम है जो इंडिया में होता है। तो देख के घुसना अपना। भाई मैं हॉस्टल आ गया था अपने टूर के बाद, मेरे को एक चीज़ और ऐड ऑन करनी थी। बस के अंदर ना बड़ा गलत सीन हुआ आज, जब मैंने 4 गोरे दिखाए थे ना, वो वैसे ही टांग खींच रहे थे उनकी इंडियंस की अपने आपस ग्रुप में। मैं सुन रहा था कि मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, पीछे बैठा हुआ था मैं आराम से बस में। और तो वो आते टाइम ना इंडियंस, वो जो 3 बंदे थे, 3 ग्रुप थे शायद, फ्रेंड्स थे, यंगस्टर्स थे, बढ़िया पढ़े लिखे इंजीनियर लग रहे थे। वो कोई भी बात करते हुए सुना था मैंने उनको, बहुत तेज़ बात कर रहे थे। तो मैं भी यार इरिटेट हो रहा था, लेकिन मैं छोड़ यार भाड़ में जाए। तो ना फिर एक टाइम ऐसा आया, एक गोरे ने ना इंस्टाग्राम चला लिया बिना ईयरफोन्स के। उसको मैंने वैसे ही टोक दिया कि यार प्लीज़ यूज़ ईयरफोन्स, आई एम ट्राइंग टू स्लीप। वो ठीक है, उसने बंद कर दिया। उसके बाद फिर वो वापस बाज नहीं आया ना इंडियंस, वो मुझे सुन रहा उनको क्या उनकी खिंचाई कर रहे हैं आपस में था। उनका स्काउज एक्सेंट था, वो लंदन के नहीं थे वो। तो मैं समझ रहा था क्या बोल रहे हैं ये। उसके बाद उसने एक पाकिस्तान की वीडियो है स्कूल की, इसमें टीचर पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे, तो बच्चे बोलते हैं वांट टू बी अ पायलट, ये वो। उन्हें वो वीडियो चला दी फुल वॉल्यूम पे उनको चिढ़ाने के लिए इंडियंस को। भाई जब मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, मैंने उनको बोला, आई एम टेलिंग यू अगेन प्लीज़ यूज़ ईयरफोन्स। मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुमको ये बात, ईयरफोन्स यूज़ करो, यहाँ बस में और भी लोग बैठे हुए हैं। वो चुप हो गया। फिर पहले वाला बंदा बोला कि मेरे को क्यों बोल रहा है, तो मैं तो नहीं लगाया, मैं तो नहीं आवाज़ की अभी। मैं तू पहले करता, लेकिन तू साले तू सुट्टा मार रहा है, तेरे हाथ में ये सिगरेट है, तू सिगरेट पी रहा है। बोला नहीं मैं तो नहीं पी, मेरे हाथ में है सिर्फ। मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, 2 बार पी है तूने, उसे पता है उसने पी है। चुप हो गया। फिर वो चारों पिन ड्रॉप साइलेंस करके बैठ गए। और फिर इंडियंस फिर भी बोले जा रहे हैं भाई। फिर 10 मिनट बाद उनको दोबारा बोला, और तुमको सुनाने के लिए कि इनडायरेक्टली तुमको बताने के लिए कि तुम कितनी तेज़ बात कर रहे हो। उन्होंने वीडियो चलाई थी, मैंने इसलिए उनको सुना भी दिया, और तुमको अब भी नहीं समझ में आ रहा। वो लड़की फिर पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, उसने मेरे को सॉरी बोला। मतलब मेरे को सॉरी बोल के कुछ नहीं होगा यार। फिर मेरे को लगा कि जनहित में जारी कर देना चाहिए सरकार को 2-3 चीज़ें कि जब भी बाहर जा रहे हो इंडिया से, इंडिया में भी यार, मतलब कि सिर्फ बाहर ही बिहेव क्यों करना, इंडिया में भी कर सकते हैं कि पब्लिक प्लेस पे एक तो वीडियो कॉलिंग मत करो, वीडियोज़ मत देखो, रील्स मत देखो, अगर देख रहे हो तो ईयरफोन्स लगाओ। दूसरा, अगर आप बात भी कर रहे हो ना, अगर आप ग्रुप में बैठे हुए हो, 2-3 बंदे हो, बात कर रहे हो, तो यार आजू बाजू देखो कि लोग किस वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। उनको रिएक्शन देखो। चलो तुम कोई भी देखो कि तुम्हारी बात करने से कोई परेशान तो नहीं हो रहा है। अगर वो मुंह बना रहा है, इसका मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो क्यों फील करा रहे हो तुम उसको? टिकट तो उसने भी दी है उसकी जर्नी की, तो उसकी जर्नी क्यों ख़राब कर रहे हो? तो लगता है अगर मेरी वीडियो 2-3 हज़ार बंदे भी देखेंगे, उनमें से अगर 5 बंदे भी घूमने आते हैं, उन 5 में से अगर 3 बंदों ने भी बात फॉलो कर ली, इस चीज़ का ध्यान रखा, तो मेरे को लगेगा कि हाँ यार मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ पूरा हो गया।